बड़ी खबर आपको बता दें, राजसमंद में 2 युवकों की हत्या के मामले में कामली घाट चौकी के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया है। गुर्जर समाज ने विरोध किया था। कामली घाट क्षेत्र में 2 युवकों की हत्या हुई थी। रेत माफियाओं पर हत्या का आरोप है। 3 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। तो कामली घाट चौकी के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है, एक को लाइन हाजिर किया गया है और यह पूरा बवाल हुआ है 3 युवकों की हत्या के, माफ कीजिएगा, 2 युवकों की हत्या के बाद। और 2 युवकों की हत्या हुई और कुछ युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। रेत माफियाओं पर आरोप है और ऐसे में जो हंगामा वहां बरपा, उसके बाद एक्शन लेते हुए प्रशासन ने 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। पुलिस ने इस संपूर्ण मामले को बड़ा ही गंभीरता से लेते हुए मर्डर में मुकदमा दर्ज किया गया है और जो डंपर का चालक था उसको और मालिक को अभी जोधपुर से हम लोगों ने डिटेन किया है। बोर्ड मीटिंग द्वारा एक प्रस्ताव लिया गया जिसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर किसी परिवार में दुखद घटना होती है तो उसको एक आर्थिक स्वावलंबन के लिए, उसके परिवार के लिए आर्थिक उपलब्धता कराई जाएगी और इसका शीघ्र निर्णय लेकर उन परिवारों तक आर्थिक लाभ पहुंचाया जाएगा। पुलिस की मिलीभगत से, पुलिस कामली घाट चौकी की मिलीभगत से मेरे भतीजे और उसके साथी की दर्दनाक हत्या कर दी गई। मैं जब पुलिस के पास आए तो कार्रवाई नहीं हुई है। इस मामले को 24 घंटे होने को आए और पुलिस ने कोई संतोषपूर्वक जवाब नहीं दिए। मतलब मैं इस बात के लिए सबसे ज्यादा आक्रोशित इसलिए हूँ, मैं पक्के यहाँ से जयपुर से इसलिए आया हूँ कि भाई बात फोन पे भी हो सकती है, पर अपने आदमियों ने इतनी मिलीभगत क्यों करी उस टाइम रात, इसका मेरे को पब्लिक के सामने अपने को जवाब चाहिए। जिम्मेदार पुलिस वालों में और गैर जिम्मेदार पुलिस वालों में अंतर तो करना पड़ेगा अपने को। कोई ये जो जनता है कोई पुलिस के अगेंस्ट नहीं है, पर इन्होंने कैसे गलती करी अपने को। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी अल्केश सानाढ्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अल्केश, चलिए, अब ये तो एक्शन लिया गया कि 4 को सस्पेंड किया गया और 1 को लाइन हाजिर किया गया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी कब? जी मैं आपको बता दूं, आप राजसमंद जिले के देवगढ़ इलाके में बीती रात को बजरी माफिया एक डंपर लेकर जा रहे थे, जिनकी एक कार चालक से कुछ कहासुनी हो गई थी। इसके बाद कार चालक वो अपने 4 दोस्तों के साथ वहां से मौके से रवाना हो गया। करीब 1 किलोमीटर दूर वो चला गया था तो डंपर चालकों ने उसका पीछा किया और जान से मारने की नियत से उसके डंपर से उस कार पर हमला किया। इस हादसे में पवन गुर्जर था जो कार में बैठा हुआ था, वो और महेंद्र मेवाड़ा, इनकी दोनों की मौत हो गई। इस मौत के बाद गुस्साए जो गुर्जर समाज और अन्य समाज देवगढ़ के लोगों ने आज सुबह थाने का घेराव किया। करीब 3.5 घंटे तक थाने का घेराव किया था। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी और जो स्थानीय विधायक है सुदर्शन सिंह रावत जो मौके पर पहुंचे और उनकी मध्यस्थता के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए कामली घाट चौकी के सभी जवानों को, जिसमें 4 जवानों को सस्पेंड कर दिया और 1 को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं अब जो हमें ताजा जो जानकारी मिल रही, उसके अनुसार जो देवगढ़ थानाधिकारी है शैतान सिंह, उन्होंने जो 2 मुख्य आरोपी थे तो डंपर में सवार थे, एक डंपर चालक था जो ताराचंद बताया जा रहा है और एक जो डंपर में जो बैठा हुआ था जो बजरी माफिया बताया जा रहा है श्रवण सिंह, इन दोनों को जोधपुर से डिटेन कर लिया है। लेकिन अभिषेक, इसमें बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में लगातार बजरी माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है और जिस जगह पर यह वारदात को अंजाम दिया गया है, ये वारदात नेशनल हाईवे नंबर 8 पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। बिल्कुल अल्केश, तो एक्शन लिया गया है पुलिसकर्मियों पे, जरूरत है कि एक्शन उन पे भी लिया जाए जो आरोपी हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबर सवाई माधोपुर से है, जहां जुवाड़ गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक महिला का अर्धनग्न शव खेत में पड़ा हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। ग्रामीणों ने महिला के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या का संगीन आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस भी हत्या के विभिन्न पहलुओं से जोड़कर इसकी जांच कर रही है। जिसकी डेड बॉडी थी
उसकी माता पिता पहचान हो गई उसकी। तो वो शाम को 7 बजे किसी भजन संध्या में जाने कह के घर से निकली थी जी। तो वहाँ पता कर लिया भजन कोई संध्या थी नहीं। उसके मौके के आसपास 2 शराब के देसी के पौवे मिले हैं। एसपी साहब भी मौके पे आ गए, पूरे हम लगे हुए, 5 टीमें बढ़ा दी, बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के। नहीं है सर, तो बकरियां लेके चल गए, उधर से आएगी कालडा एक नाम लेके निकली है। ठीक है। तो भाई जागरण में कालडा एक को उधर से आ जाएगी, बकरियां चरा लेगी, मैं घर पे आ जाऊंगी। तो वो आई नहीं है। फिर ये तो कोई इधर सरसों खेत वाली आए होंगे, जब पता चला उन्होंने। अच्छा। और चलिए अब देखते हैं फटाफट अंदाज में खबर।